नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीइंग डॉक्टर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की आंसर की आरपीवीटी 2020 की जो बायोलॉजी की आंसर की है वो डिस्कस करूँगा, है ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो आंसर की है उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर, आप जाइए चेक कीजिए अपने आंसर उसके भी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की जो आंसर की है, एकदम सटीक आंसर की 100%, नहीं तो 99% आप श्योर रह सकते हैं। दोस्तों, 1% की एरर मैं मान सकता हूँ कि यार इंसान को गलती हो सकती है, लेकिन जो मैंने आंसर की है बनाई है, थोड़ा लेट हो गया हूँ हालांकि यार, लेकिन मेरा दायित्व था आपको एकदम सही और सटीक आंसर प्रोवाइड करने का, ताकि आप अपना सही सही जितने मार्क्स आ रहे हैं वो कैलकुलेट कर सकें। ऑफिशियल आंसर की हालांकि आने वाली है, लेकिन आप देखिएगा इसके इसके और ये जो मैं आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ और उसके जो ऑफिशियल आंसर की जो होगी बिल्कुल लगभग लगभग सेम होगा। मुश्किल से मतलब कुछ एक आध कोई क्वेश्चन मिल जाएगा आपको जिसमें आंसर डिफरेंट होगा, है ना। वो एरर मैं मान सकता हूँ। 99% श्योर हूँ कि ये करेक्ट आंसर की बनाई है मैंने। थोड़ा लेट हो गया हूँ हालांकि, मेरे से भी काफ़ी पहले काफ़ी चैनल ने अपलोड किए, लेकिन मैंने देखा उनमें काफ़ी आंसर जो है गलत दे रखे हैं। तो आप एक बार, मैं चाहता हूँ इसमें से चेक कर लीजिए अपने आंसर को और एक बार फिर से अपने मार्क्स कैलकुलेट कीजिए। हो सकता है आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाए, हो सकता है कोई गलत क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन गलत हो रहा था वो सही हो जाए, है ना। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आंसर की अपने चेक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि कितने मार्क्स आप स्कोर कर रहे हैं आरपीवीटी में। सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों अब तक चैनल को, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आरपीवीटी संबंधित सभी वीडियोस अपलोड यहाँ की जा रही है। काउंसलिंग तक की आपको जो है जानकारी दी जाएगी, किस प्रकार से आपको सीट भरनी है, किस प्रकार से क्या कट ऑफ रहने वाला है इस बार, है ना। वो वीडियो भी आने वाला है बहुत जल्द, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पसंद आ जाए वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए मुझे प्लीज़ अपना स्कोर कितना बना पा रहे हैं आप, ठीक है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं बिना देरी किए बायोलॉजी के आंसर की। मेरे पास जो कोड है दोस्तों वो कोड सी है। अगर आपके पास भी कोड सी है तो आप अपना चेक कर लीजिए, वरना क्वेश्चन देखिए और उससे अपना आंसर देख सकते हैं आप, अगर आपके पास दूसरा कोड है तो, है ना। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं दोस्तों। 91 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ बायोलॉजी, यानी क्वेश्चन नंबर 91 है। वो है देयर वाज नो लाइफ इन, है ना। मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ भी सकता हूँ दोस्तों, नहीं भी पढ़ सकता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है इस कारण, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 91 जो है देयर वाज नो लाइफ इन, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए जो एक पीरियड, है ना। आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी में भी देख सकते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए जो एक पीरियड। क्वेश्चन नंबर 92 कॉज ऑफ म्यूटेशन, क्वेश्चन नंबर 92 कॉज ऑफ म्यूटेशन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। चेक कर लीजिए आप अपना। क्वेश्चन नंबर 93 व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाटर। ओके, चेक कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 94 आर डीएनए और आरएनए सेगमेंट टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रोप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 लोबाफिन्स वर, ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी आप मान सकते हैं, हार्ड था थोड़ा। 95 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एम्फीबियंस, है ना। अगर आपने ये सही किया है, ऑप्शन नंबर सी किया है, तो आपको बिल्कुल +4 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर तुक्का लगाया, तुक्का सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, गलत हुआ है तो दोस्तों नेगेटिव होना पक्का है इसमें, क्योंकि हाँ मैं मान सकता हूँ यार दोस्तों ये थोड़ा हार्ड था क्वेश्चन, एनसीईआरटी से बाहर का था। तो लोबाफिन्स वर फर्स्ट एम्फीबियंस, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आप देख सकते हैं, आप चेक कर लीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज थर्ड कैटेलाइजेज द सिंथेसिस ऑफ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टी आर एन ए। ये प्लस आर एन ए नहीं था दोस्तों, ये टी आर एन ए था। कई स्टूडेंट्स में भी कंफ्यूज हो गया, प्लस आर एन ए कौन सा नया आर एन ए खोज कर ली, टी आर एन ए दोस्तों, प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है, टी आर एन ए है। तो आप चेक कर लीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं। द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन इज, तो आप सभी को पता होगा डीएनए जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है और हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, आप चेक कर लीजिए अपना ऑप्शन नंबर बी 97 का। 98 इन मलेरिया द रीजन ऑफ फीवर विच कम इन 3 to 4 डे गैप इज कॉल्ड, क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है ये, चेक कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 99 इन विच बी वैक्स ग्लैंड आर फाउंड, बी वैक्स ग्लैंड जो है केवल वर्कर बी में होती है दोस्तों, क्वीन में नहीं होती है, वर्कर बी इसका करेक्ट आंसर है। 99 का सी है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वर्कर। चेक कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 100 फिलेरियसिस इज ट्रांसमिटेड बाय, क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मॉस्किटो। चेक कर लीजिए आप, मॉस्किटो। क्वेश्चन नंबर 101 101 वायरल डिजीज फ्री प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड थ्रू, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शूट मेरिस्टेम कल्चर, ऑप्शन नंबर बी, आप चेक कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपने देखा हो क्विज में भी मैंने पूछा है, अपनी टेलीग्राम चैनल जो हमारा है वहाँ पर हमने आरपीवीटी 2020 की क्विज ली थी,
अगर आपको पता हो तो, है ना। उसमें ये क्वेश्चन मैंने दिया है दोस्तों, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन उसमें से आए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस क्विज में से पूछे गए हैं। स्टूडेंट मेरे को बोल भी रहे हैं कि सर थैंक यू, क्विज में मतलब काफ़ी हेल्प मिली है उनको। भले ही मैंने थोड़े कम जो है क्वेश्चन अपलोड किए थे, मतलब अप्रोक्सीमेटली 80 से 90 मैंने क्विज में आपको प्रोवाइड किए हैं क्वेश्चन बायोलॉजी के। उसमें से यार थोड़े मतलब इतने क्वेश्चन आ गए तो मुझे बहुत खुशी हो रही है दोस्तों, है ना। आप भी मुझे जो है आंसर मतलब मेल कर रहे हैं कि सर बहुत हेल्पफुल था, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है दोस्तों। काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 100 क्वेश्चन नंबर 102, 102, विच सेल आर अफेक्टेड बाय HIV वायरस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टी हेल्पर सेल्स। आप चेक कर लीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 103 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। ये क्वेश्चन भी मैंने क्विज में पूछ लिया है, तो आपको पता होगा, तो सही कर लिया होगा आपने, है ना। तो विडाल टेस्ट इज डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड। टाइफॉइड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चेक कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 104, लैक्टिक एसिड फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 105 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, विच एल्कोहलिक ड्रिंक इज प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन। एनसीईआरटी में दे रखा है ये, तो इसका करेक्ट आंसर है 105 का ऑप्शन नंबर ए, वाइन। आप चेक कर लीजिए अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए। विच इज़ द फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल। क्वेश्चन नंबर 106, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, माउस। क्वेश्चन नंबर 107, ट्रांसजेनिक टेक्निक फॉर द फर्स्ट टाइम वाई यूज्ड बाय। दोस्तों ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर का। 107 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, JW गॉर्डन। और चेक कर लीजिए, अगर आपने सही किया है तो बिल्कुल +4 मिलने वाला है आपको। 108, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर यूज फॉर द डिस्ट्रॉइंग। इसका करेक्ट आंसर है 108 का ऑप्शन नंबर बी, ट्यूमर सेल्स। चेक कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 109 पे आते हैं हम। ह्यूमन इंसुलिन हैज़ अमीनो एसिड इन 2 पेप्टाइड्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 109 का ऑप्शन नंबर ए, 51। चेक कर लीजिए आप, 51। क्वेश्चन नंबर 110, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। 110 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्नर अर्बर। अगर आपने ये सही किया है, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर का है दोस्तों। 110 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जो पूरा एनालिसिस है मैंने पूरा वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है ना। जो भी एनालिसिस था, कितने एनसीईआरटी से आए, कितने आउट ऑफ एनसीईआरटी से आए, फिजिक्स केमिस्ट्री कैसी थी, वो भी मैंने वीडियो अपलोड कर चुका था। मैं पहले नहीं देखा है तो आप जा सकते हैं हमारे चैनल पर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 111 पे आते हैं। सोमा क्लोन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। 111 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टिश्यू कल्चर। चेक कर लीजिए आप। 112 पे आते हैं। द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इज। 112 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन। चेक कर लीजिए आप। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 113 पे आते हैं। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यूनिडायरेक्शनल। क्वेश्चन नंबर 114 पे आते हैं। एसिड रेन इज कॉज ड्यू टू द इंक्रीज एटमॉस्फेयर कंसंट्रेशन ऑफ SO2 एंड जो है NO2। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चेक कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 115, डोमेस्टिक वेस्ट मेनली कंटेन। इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। चेक कर लीजिए। तो प्रोग्राम ऑफ वन महोत्सव वाज स्टार्टेड बाय। 116 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, KM मुंशी। चेक कर लीजिए आप। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ। करेक्ट आंसर 117 का ऑप्शन नंबर डी, मीथेन एंड 40% CO2। 60% मीथेन एंड 40% CO2। 117 का ऑप्शन नंबर डी। अ रिवर विद हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD इज। क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाईली पॉल्यूटेड। चेक कर लीजिए आप। 119, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ कार्बन साइकिल। 119 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फोटोसिंथेसिस देन कंज्यूमर देन डिकम्पोजर। तो आप चेक कर लीजिए, 119 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 120 पे आते हैं। गेम्यूल्स आर फॉर्म्ड। कौन बनाता है गेम्यूल, तो स्पॉन्जेस में गेम्यूल फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 121 पे आते हैं। बायसेक्सुअल एनिमल इज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज, है ना। सभी बायसेक्सुअल एनिमल्स हैं, द्विलिंगी प्राणी हैं सभी के सभी। तो आप चेक कर लीजिए अपना आंसर 121 का ऑप्शन नंबर डी। 122 पर आ जाते हैं। 122, 30% पॉपुलेशन इन नेचर इज डन बाय हनी बी। करेक्ट आंसर है हनी बी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 123 पे आते हैं। व्हाट इज कॉल्ड 8 to 16 ब्लास्टोमियट एम्ब्रियो। उसको कहते हैं 123 का ऑप्शन नंबर बी है, मोर्यूला।
आप चेक कर लीजिए अपना आंसर। मोरियोला का रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है आप। क्वेश्चन नंबर 124 पे आते हैं दोस्तों। हाउ मेनी नंबर ऑफ जर्म लेयर आर फाउंड इन मेमल्स। ये भी कितना सरल क्वेश्चन, बायोलॉजी में काफ़ी क्वेश्चन इस बार सरल आए हैं। 124 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C3। चेक कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 125, द केमिकल नेम्ड फर्टिलाइजर इज सिक्रीटेड बाय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैच्योर एग। चेक कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 126, द टेक्निक ऑफ डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ मेल गमीट इन यूट्रस इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IUI। आप चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 127, द क्रॉसिंग ऑफ F1 टू एनी वन ऑफ द पेरेंट इज कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में दोस्तों रिसेसिव पेरेंट्स को रिसेसिव से क्रॉस किया जाता है। बैक क्रॉस में एनी अगर लिख दिया है वहाँ पर तो बैक क्रॉस आएगा। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 128, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंजेक्ट बाय द डॉक्टर्स टू इंड्यूस लेबर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीटोसिन। चेक कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 129 पे आते हैं। टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल आर एग्जाम्पल ऑफ। 129 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, होमोलोगस ऑर्गन्स। चेक कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 130, टेमिन एंड बाल्टीमोर साइंटिस्ट डिस्कवर्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इन। क्वेश्चन नंबर 130 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राउस सार्कोमा वायरस। चेक कर लीजिए आप। विच ऑफ दीज, क्वेश्चन नंबर 131 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉपर रिलीजिंग IUD। 131 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, LNG-20। चेक कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 132, इन IVF टेक्निक जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो ट्रांसफर्ड इनटू। 132 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फेलोपियन ट्यूब। चेक कर लीजिए आप। 133 पे आते हैं दोस्तों। 133, इन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम द सेट ऑफ क्रोमोसोम आर जनरली। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, XXY। चेक कर लीजिए आप। हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप इन मैन। सबको पता है लैंड स्टीनर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आप चेक कर लीजिए, लैंड स्टीनर। क्वेश्चन नंबर 135 पे आते हैं। व्हाट हैपन्स इन हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है? क्लोटिंग नहीं होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, हीमोफीलिया में क्लोटिंग नहीं होती। आप चेक कर लीजिए। 136 पे आते हैं। लाइसोजोम्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों गोल्गी बॉडीज। आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 137 पे आते हैं। एक्टिव K+ यानी पोटेशियम एक्सचेंज मैकेनिज्म फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा वॉज गिवन बाय। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लेविट। आप चेक कर लीजिए। 137 का ऑप्शन नंबर बी, लेविट। 138 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 138, व्हाट अकर्स इन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? 138 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीडेशन। चेक कर लीजिए आप। प्राइमरी प्रीकर्सर ऑफ IAA आप सभी को पता होगा, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का प्रीकर्सर होता है ट्रिप्टोफैन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 139 का, 139 का ऑप्शन नंबर बी। 140 पे आते हैं। इन डार्क पीरियड ऑफ अ शॉर्ट डे प्लांट इज इन, इफ द डार्क पीरियड ऑफ अ शॉर्ट डे प्लांट इज इंटरप्टेड बाय फ्लैश ऑफ लाइट देन इट विल नॉट फ्लावर एट ऑल। ऑप्शन नंबर बी विल करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चेक कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 141, द आर्चीस्पोरियम इन एन एंथर इज। इसका करेक्ट आंसर है 141 का ऑप्शन नंबर डी, हाइपोडर्मल। चेक कर लीजिए आप। 141 का ऑप्शन नंबर डी, हाइपोडर्मल। 142, सेल्फ पोलिनेशन विच अकर्स बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जिटोनोगेमी। आप चेक कर लीजिए 142 का 1। क्वेश्चन नंबर 143 पे आते हैं। इन विच स्टेज 4 क्रोमेटिन्स आर फाउंड इन अ सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम। 143 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पैकाइटिन। चेक कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 144, विच इज द लॉन्गेस्ट फेज इन द M फेज ऑफ सेल साइकिल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, प्रोफेज। चेक कर लीजिए आप। क्लोरोफिल A इज कैरेक्टराइज बाय द साइड ग्रुप ऑफ मिथाइल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल। चेक कर लीजिए 145 का ए। 146, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट। इसका करेक्ट आंसर 146 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। आप चेक कर लीजिए आप। 147, द एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। 147 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिंकेज। चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 148, ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स आर एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चेक कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 149, केम प्लांट्स टेक CO2 इन प्रिफरेबली इन डार्क। क्योंकि केम प्लांट्स में आप सभी को पता है नाइट ओपनिंग स्टोमेटा होते हैं, तो ये CO2 तभी लेते हैं, तभी फोटोसिंथेसिस वो करते हैं अपना C3। ये जो चल मतलब केम प्लांट्स में नाइट ओपनिंग स्टोमेटा होते हैं, CO2 तभी लेते हैं ये।
149 का ऑप्शन नंबर बी। 150 द एंजाइम दैट कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हेक्सोकाइनेज ग्लाइकोलाइसिस का क्वेश्चन है ये। दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बिल्कुल नया नॉलेज का क्वेश्चन है। आप सभी को अगर तुक्का लग गया तो वेल एंड गुड है, नहीं तो अगर आपने इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी किया है तो बिल्कुल सही है आप। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, चेक कर लीजिए आप। द मोलिकुलर एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट इज मेनली रिफ्लेक्टेड थ्रू 152 का ऑप्शन नंबर डी, डिस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन डीएनए, चेक कर लीजिए आप। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 153 द इन्वेजन ऑफ न्यू कम्युनिटी इन अ बेयर एरिया इज इनिशिएटेड बाय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है एक्सेसिस, चेक कर लीजिए आप। 154 विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एंडेमिक, एंडेमिक किसके लिए यूज करते हैं, इंडिजीनस स्पीसीज के लिए, ठीक है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इंडिजीनस, चेक कर लीजिए आप। द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रेड डेटा बुक, IUCN इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आप चेक कर लीजिए। अब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट शो डोनांस इक्विलिब्रियम, आप चेक कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 157 नंबर ऑफ प्रोथेलियल सेल्स प्रेजेंट इन मेल गेमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1, चेक कर लीजिए आप। 157 का ऑप्शन नंबर डी 1। क्वेश्चन नंबर 158 when embryo develops from some cells of embryo sac other than the egg the process is called, 158 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पार्थिनोजेनेसिस, चेक कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 159 इन ग्राफ्टिंग सायोन फॉर्म्स, 159 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शूट सिस्टम, चेक कर लीजिए आप। विच वन इज बायो फर्टिलाइजर, 160 क्वेश्चन नंबर 160 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइजोबियम इन लेग्यूम रूट, चेक कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 161 नेचर ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी डिपेंड्स अपॉन, क्वेश्चन नंबर 161 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्लाइमेट, चेक कर लीजिए आप। द नंबर ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर विद इन अ स्पेसिफिक एरिया वुड बी मैक्सिमम इन, क्वेश्चन नंबर 162, इसका करेक्ट आंसर है पॉन्ड इकोसिस्टम, चेक कर लीजिए आप। 163 द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द जीरो सीयर, 163 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लाइकन्स देन मॉसेस देन हर्ब्स देन श्रब देन ट्री, ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चेक कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 164 मेजर एरोजोल पोल्यूटेंट प्रेजेंट इन द जेट प्लेन एमिशन इज फ्लोरोकार्बन, आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी फ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 165 वाटर ब्लूम इज जनरली कॉज्ड बाय ब्लू ग्रीन एल्गी, चेक कर लीजिए आप, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 166 a facultative parasite is one which, ऑप्शन नंबर इज नॉर्मली सेप्रोफाइट बट कैन बी बिकम पैरासाइट, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इज नॉर्मली सेप्रोफाइट बट कैन ऑल्सो बिकम पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट की कंडीशन है ये। क्वेश्चन नंबर 167 व्हेन अ मॉस स्पोर लैंड्स ऑन एन अप्रोप्रिएट साइट इट जर्मिनेट्स इनटू द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इट इज कॉल्ड, क्वेश्चन नंबर 167 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रोटोनेमा, आप चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 168 पे आते हैं, स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट स्पोरोफिल, आप चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 169 द मोनोजाइलिक वुड रेफर्स टू, 169 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लूज एंड सॉफ्ट, चेक कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 170 पे आते हैं विच लाइकन यूजेज एज मेडिसिन फॉर एपिलेप्सी, 170 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी पारमिलिया सेक्साटिलिस, चेक कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 171 वायरसेस सिंथेसाइजेज देयर प्रोटीन कोड्स, क्वेश्चन नंबर 171 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इनसाइड द होस्ट सेल, चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 172 स्पीसीज बिलोंगिंग टू द सेम टाइम पीरियड्स आर सिनक्रोनिक स्पीसीज, आप चेक कर लीजिए, सिनक्रोनिक स्पीसीज का करेक्ट आंसर होगा। 173 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 173 साइनोबैक्टीरिया आर प्लेस्ड इन द किंगडम, क्वेश्चन नंबर 173 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मोनेरा, चेक कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 174 पेरीसाइकिल इन रूट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, 174 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेशन ऑफ लेटरल रूट्स, चेक कर लीजिए आप, ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेशन ऑफ लेटरल रूट्स। क्वेश्चन नंबर 175 द फ्रूट ऑफ कोकोनट, सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ड्रूप फ्रूट कहलाता है कोकोनट का जो फ्रूट है, चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 176 पे आते हैं
क्रोमेटिन रिमेन्स कंडेंस इन द विच पार्ट ऑफ द क्रोमोजोम। तो इसका करेक्ट आंसर है 176 का ऑप्शन नंबर डी, क्रोमोमियर। चेक कर लीजिए आप। 177 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माइसीलियल फेज इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई इज एज अंडर। 177 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डाइकैरियोटिक, देन डिप्लोफेज, देन हैप्लोफेज। चेक कर लीजिए आप। करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 178 मोस्ट लिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ग्लिसरॉल, बिल्कुल सही आंसर है इसका। चेक कर लीजिए आप। जाइमोजन इज अ। क्वेश्चन नंबर 179 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंजाइम प्रीकर्सर। चेक कर लीजिए आप। लास्ट क्वेश्चन बायोलॉजी का और पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन है। द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द प्लांट वर्ल्ड इज फाउंड इन। रुबिस्को कहलाता है। रुबिस्को जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है प्लांट वर्ल्ड में, और वो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोप्लास्ट। तो दोस्तों ये पूरी कंप्लीट आंसर की मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। आप अपने आंसर चेक कीजिए, कमेंट कीजिए आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री की अपलोड कर दी है, आप चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।